गाइस अभी हिस्ट्री विषय का जो 12th क्लास का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में अभी क्वेश्चन पेपर है और जो एडजेक्टिव सवाल था जो 40 नंबर के था उसके लिए अभी देखते हैं कि कौन कौन कितना सही किया है। तो चले फर्स्ट सवाल से शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे इस अवस्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा रावी। कौन होगा? रावी। सेकंड सवाल है, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो नौ गार्थिया शैली का। फिर अगला सवाल है तीसरा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। फिर चौथा सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में। फिर पांचवा सवाल, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। आयंगर। फिर छठा सवाल, आयंगर व्यवस्थित संबंधित थी किससे? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। फिर सातवां सवाल देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर सही होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आठवां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन अधिनायक। फिर अगला सवाल है नौवां, आईने ए अकबरी की रचना किसने की? तो अबुल हफीज फजल ने किया। फिर 10वां सवाल है, गांधी जी की राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। फिर 11वां सवाल, अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 3 प्रकार के, स्तंभ लेख, गुहा लेख और शिलालेख होता है। फिर 12वां सवाल, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। फिर 13वां, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु ने, बिंबासार के पुत्र थे। फिर 14वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आएगा A.O. ह्यूमन। फिर 15वां सवाल देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो मातृसत्तात्मक था। फिर 16वां सवाल, धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने की थी। फिर 17वां सवाल देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1911 ईस्वी में। जितल क्या था? यह एक सिक्का था, चांदी का सिक्का को जितल कहते थे, जितल था। फिर प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी में हुई थी। 1757 ईस्वी में आंसर सही होगा। फिर महाभारत की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर सही जवाब होगा वेद व्यास ने। फिर 21वां सवाल, INA अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 5 विभागों में। फिर विजयनगर के स्थानीय मातृदेवी कौन थे? तो इसका आंसर होगा पंपा देवी। विजयनगर का स्थापीय मातृदेवी कौन थे? तो पंपा देवी आंसर होगा। फिर दामनी एको को कहा जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों को कहा जाता है। फिर 24वां, भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया?
तो अल बरूनी ने किया। फिर 25वां सवाल, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो शुरू बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 ईस्वी से शुरू हुआ और इसका विभाजन हो गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो ये आंसर सही है। तो फिर 26वां सवाल, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में। कहाँ? तो कोलकाता में। फिर 27वां सवाल देखते हैं, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? तो हैदराबाद का होगा आंसर सही। फिर भारत का अंतिम वायसरॉय किससे माना जाता है? तो लॉर्ड माउंटबेटन को कहा जाता है। फिर 29वां सवाल, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दिया था। फिर 30वां सवाल, काला कानून किसे कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। फिर भारत आने वाला पहले यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले पहले यूरोपियन 17 मई 1498 को पुर्तगाल का वास्को डिगामा आया था। पुर्तगालिंग का वास्को डिगामा आया था, तो उसका होगा पुर्तगाली। फिर 32वां सवाल, मुगल कालिक चित्रकला किसके शासन काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो जहांगीर ने। फिर त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। फिर 34वां सवाल, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? तो जहांगीर में आया था। और फिर देखते हैं 35वां सवाल, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी को। 5 मार्च 1931 ईस्वी को लंदन में हुआ था, 1931 ईस्वी को। फिर 38वां सवाल, 1857 के विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। नैनार संत पूजा करते थे, शिव को पूजा करते थे। फिर 38वां दांडी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। फिर जजिया कर किस से लिया जाता था? तो ये था इस्लामियों से लिया जाता था, जिसे जिम्मियों कहते थे। फिर हाथी गुफा अभिलेख किसने संबंधित है? तो खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से। तो सो गाइज, अभी आप लोग देख चुके हैं, तो इसीलिए हर सवाल का, हर क्वेश्चन का जवाब अभी मिलेगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमें कितना सही मिला है और सही हुआ है। तो गाइज धन्यवाद।